सैर कर दुनिया की गालिब ये ज़िंदगानी फिर कहाँ, घर में रह भी गई ज़िंदगानी तो ये नौजवानी फिर कहाँ। मीर का ये शेर बहुत कुछ कहता है कि दुनिया की सैर जो है वो एक उम्र रहते कर लेनी चाहिए। और वहीं जब बड़े बड़े शायर भी ये चीज़ बोल के गए हैं कि दुनिया की सैर करो, यानी कि और वहीं जो अभी के समय में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में सरकारें जो है बहुत सारे प्रयास कर रही है और अपने देश में धरोहर और विरासत जो है उनकी कोई कमी नहीं है, बस उनको तराशने वाला देखने वाला चाहिए। तो हमने ऐसी ही एक जगह निकाल ली है जयपुर के अंदर। जब आप आओगे, जो रामगढ़ मोड़ है वहाँ पर आप आओगे तो वहाँ पर आपको एक विशालकाय ऐसी जगह दिखेगी जहाँ पर आने से खुद को आप रोक नहीं पाएंगे। ये जो आप पीछे पूरी कलाकृति देख रहे हैं इन खंभों की, और ये जो आपको दिख रहा है कि आगे से ये तो कोई महल है, और वहीं जो इतनी ये खिड़कियाँ टाइप जो बनी हुई है, रोशनदान बनाए हुए हैं, ये सारे देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि ये बिल्कुल ही कोई पुराने ज़माने का है। कोई महल है क्या? यहाँ पर कोई राजा महाराजा रानियाँ रहते थे क्या? तो नहीं, यहाँ पर कोई राजा महारानी जो है वो नहीं रहते थे। ये है महारानियों की छतरी और 250 साल पुरानी है। जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर टिकट विंडो है। हमने खैर पहले टिकट ले ली है, बाद में वीडियो शूट करी है, तो यहाँ पर टिकट लगती है अंदर आने के लिए। और वहीं ये खूबसूरत सा जो रास्ता है वो अपन को छतरियों की तरफ ले जाता है और सैर करवाता है कि यहाँ पर जो अपने राजस्थान के जो वीर राजा थे, जिनका जो बलिदान है वो हमेशा के लिए अमर है। और उनकी जो महारानियाँ थी, उनकी जो छतरी है यहाँ पर, उनकी समाधि स्थल अपन कह सकते हैं, वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए आप, सफ़ेद संगमरमर से ये छतरियाँ हैं तीनों यहाँ पर, और भी बहुत सारा जो बलुआ पत्थर है, सारी जो चीज़ों से यहाँ पर छतरी जो है वो बनी हुई है। तो ये बड़ी सी छतरी जो है आप देख सकते हैं। हम देखिए, जब राजा लोग थे तो उनकी महारानियाँ थी, तो अब उनके लिए छतरियाँ तो बनाना ज़रूरी है ही, क्योंकि जयपुर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर राजाओं की छतरी बनी हुई है। तो सबसे पहले तो अपन इस छतरी के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ की जो कलाकृति है वो देखते हैं। एक बार आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बनती है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप बारीकी से जो इन्होंने यहाँ पर चीज़ें बनाई है ना, इसे कलाकृति, उनको बारीकी से आप दिखाइए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर आते हैं तो एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है, रिमूव द शूज़, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब समाधि स्थल जैसी जगह पे प्रवेश करते हैं तो अपने जूतों को आप पहले से ही उतार दीजिए। और ऐसा बोला जाता है, इस वाकया जो अंदर गुंबदकार तरीके से बनाया हुआ है डिज़ाइन, वाकई देखने के लायक है। और ये छतरी जो है, जो जयपुर के राजा माधो सिंह थे, उनकी जो रानी थी, उनकी ये छतरी है। और देखिए आप, फूल बनाया हुआ है, पत्तियां हैं और फूल है, इसको इस डिज़ाइन में उकेरा है। और यहाँ पर तितली जो है वो उड़ रही है। देखिए, इस चीज़ को अगर अपन बारीकी से देखेंगे कि उस समय में जो कलाकृति इन्होंने करी है, फूल की ये एक डाली है, ये पत्तियां हैं, ये और ये फूल है, इस पर तितलियाँ जो है वो मंडरा रही है। और वहीं ये जो है फूल से ये जो जाली बनाई हुई है, डिज़ाइन जो है कितनी सुंदर, एकदम देखने लायक है। उस ज़माने में जो इन्होंने बनाया है, उन चीज़ों को फिर संजो के रखना, और ये काफ़ी बड़ी जो एकड़ में है वो फैला हुआ है। और उस टाइम में है कि उनको एक जो रानियाँ थी, उनके सम्मान का प्रतीक है ये छतरियाँ, इसीलिए लोग यहाँ पर जो है वो देखने के लिए आते हैं। और राजस्थान का जो राजघराना है वो हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, हमेशा से राजस्थान की जो भूमि है तपोभूमि रही है, वीर वीरांगनाओं की भूमि रही है। और वहीं यहाँ से जो राजा थे, उनकी रानियाँ थी, तो उनका जो बलिदान है वो हमेशा अमर रहे। उनकी स्मृति में ये छतरियाँ जो है वो बनाई गई है, यानी कि राजघराने की रानियाँ जब उनके मरणोपरांत यहाँ पर उनका समाधि स्थल है वो बनाया जाता था। और वहीं देखिए, साथ में ये पेड़ पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर। हमारे जयपुर के जो राजा थे, सवाई मान सिंह द्वितीय, उनकी 3 रानियाँ थी, उनकी छतरियाँ जो है तीनों की यहाँ पर बनाई हुई है। जो रानी थी महारानी मरुधर कंवर, और वहीं मरुधर कंवर जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी की पुत्री थी, और इनका विवाह 30 जनवरी 1924 को महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से हुआ था। और वहीं जो भवानी सिंह है, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, वो इनके ही
पुत्र थे। जो मरुधर कंवर थी वो संस्कृति, विरासत और धर्म में गहन रुचि रखने वाली महारानी थी। जनता के प्रति अपनी उदारता से हमेशा वो लोकप्रिय थी और इनका देहावसान जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। वहीं उनकी रानी थी किशोर कंवर। तो किशोर कंवर जो है वो इनकी दूसरी पत्नी थी और 24 अप्रैल 1932 को इनका विवाह हुआ था और ये जोधपुर की महाराजा सुमेर सिंह जी की पुत्री थी। ललित कला और संगीत में इनकी रुचि है वो थी तथा बालिकाओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक, घूमर, मणिपुरी और पारंपरिक नृत्यों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महारानी किशोर कंवर कला निकेतन की स्थापना की थी और इनका स्वर्गवास जो है वो 30 अप्रैल 1958 का हुआ था। इनकी तीसरी रानी थी जिनको हम राजमाता गायत्री देवी भी बोलते हैं और जो राजमाता गायत्री देवी है वो कूच बिहार के राजा जितेंद्र नारायण जी की पुत्री थी। 9 मई 1940 को इनका मान सिंह द्वितीय के साथ विवाह हुआ था और अपनी खूबसूरती के लिए जो महारानी गायत्री देवी है वो मशहूर थी, विश्व सुंदरी थी ही महारानी गायत्री देवी। और वहीं 1962 में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी होकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। 29 जुलाई 2009 को राजमाता गायत्री देवी जो है उनका देहावसान हो गया था। देखिए मरुधर जो रानी मरुधर कंवर है उनकी छतरी हुआ फर्स्ट, सेकंड नंबर पे जो महारानी किशोर कंवर है उनकी छतरी है और थर्ड नंबर पे राजमाता गायत्री देवी जो है उनकी छतरी है। तो देखिए पीछे और भी हमें पुरानी जो दीवार है वो दिखाई दे रही है और भी छतरी जो है वो दिखाई दे रही है। तो आगे के वीडियो के सेकंड पार्ट में हमारी सहयोगी यशस्विनी जो है वो आपके दिखाएंगे कि और जो यहाँ पर किवाड़ बने हुए हैं और वो किस तरह से यहाँ पर हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ। मैं ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।